डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं WH वर्ड्स के बारे में। जी हाँ, ऑलरेडी WH वर्ड्स पर बेस्ड मैंने काफी सारे सेशंस अपलोड किए हैं, बट आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, और अगर एक सेंटेंस हमारे सामने या फिर एक क्वेश्चन अगर हमारे सामने लिखा है तो उससे नए क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करना है, इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके WH वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा एक WH वर्ड वाई, तो जब भी आप क्वेश्चन वाई से पूछते हैं तो इसमें आपको रीजन बताना होता है, और रीजन बिकॉज से बताया जाता है। अगर आप क्वेश्चन व्हेन से पूछते हैं तो इसमें आपको टाइम बताना होता है। अगर क्वेश्चन आप वेयर से पूछते हैं तो इसमें आपको प्लेस बताना होता है। अगर आप क्वेश्चन हाउ से पूछते हैं तो इसमें आपको प्रोसेस बतानी होती है। इन शॉर्ट, जो भी क्वेश्चंस आप किसी से पूछते हैं उसमें आपको स्पेसिफिक आंसर देना होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो लिखे हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। उससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझ को डेवलप भी करना होगा कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। जिस देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मान लीजिए लिखा हुआ है, कौन सा हम ले लें, चलिए ये वाला ले लेते हैं हम लोग। व्हेन डिड यू मीट संजय। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 161 नंबर का क्वेश्चन है हमारी बुक में। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां लिखा व्हेन डिड यू मीट संजय, आप संजय से कब मिले, है ना। अब आप इस डिड की जगह मान लीजिए डू लगा देते हैं, तो इसका मतलब होगा व्हेन डू यू मीट संजय, आप संजय से कब मिलते हैं। अगर मैं यहां पर डिड की जगह विल लगा दूंगा, व्हेन विल यू मीट संजय, आप संजय से कब मिलोगे, तो मैंने विल लगाया तो मिलोगे, डिड लगाया तो मिले, और डू लगाया तो मिलते हो। हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और हेल्पिंग वर्ब का चेंज होने से सेंटेंस भी बदल रहा है। ऐसे ही देखिए, मैंने कहा वेयर डू यू वर्क, आप कहां काम करते हैं। अगर मैं कहूंगा वेयर डिड यू वर्क, आप कहां काम करते थे। अगर मैं कहूंगा वेयर विल यू वर्क, आप कहां काम करोगे। अगर मैं कहूंगा वेयर कैन यू वर्क, आप कहां काम कर सकते हो। डिपेंड कर रहा है पूरा खेल हेल्पिंग वर्ब पर। ऐसे देखो, फ्रॉम वेयर, कहां से डू यू बाय बुक्स, आप कहां से किताबें खरीदते हो। अगर मैं कहूंगा फ्रॉम वेयर डिड यू बाय बुक्स, आप किताबें कहां से खरीदते थे। अगर मैं कहूंगा फ्रॉम वेयर विल यू बाय बुक्स, आप किताबें कहां से खरीदोगे। अगर मैं कहूंगा फ्रॉम वेयर कैन यू बाय बुक्स, आप किताबें कहां से खरीद सकते हो। डिपेंड पूरी तरह से हेल्पिंग वर्ब पर कर रहा है। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब इनको हमें आंसर भी करना है। अब जब इसको आंसर करोगे तो आप सबसे पहली चीज तो देखिए, यहां पर लिखा क्या है, व्हेन लिखा है। मतलब अगर क्वेश्चन आप व्हेन से आंसर करने वाले हो तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि इसमें आपको टाइम लगाना है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा व्हेन डिड यू मीट संजय, आप संजय से कब मिले। तो अब मिलने की बात हो रही है सिंपल पास्ट टेंस में, तो आप कहोगे आई मेट संजय यस्टरडे, मैं संजय से कल मिला। तो ये इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपने इसे इंग्लिश में कहा कि मीट नहीं, मेट कहा। मेट क्यों कहा आपने, क्योंकि मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है, दैट्स व्हाई आपको V2 अप्लाई करना है। दैट्स व्हाई आई मेट संजय, मैं संजय से मिला यस्टरडे, कल। आई मेट संजय लास्ट नाइट, मैं संजय से कल रात को मिला। आई मेट संजय 2 days ago, मैं संजय से 2 दिन पहले मिला। तो इस तरीके से जब भी आप संजय से मिले वो आपको बताना है। वेयर डू यू वर्क, आप कहां काम करते हो। इफ यू वर्क इन एनी कंपनी यू कैन मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी वेयर यू वर्क, राइट। ऐसे ही वेयर फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, आप कहां से किताबें खरीदते हो। सिंपली यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशनरी फ्रॉम वेयर यू परचेज द बुक। ऐसे ही वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। ऐसे ही फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर सूट, अब आपने अपना सूट कहां से खरीदा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। और आप कहोगे सर आंसर करने से हमको क्या फायदा होगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे, रीड करने के बाद में यहां पर अगर डू लिखा है, डिड में भी आंसर करोगे, विल में भी आंसर करोगे, और जब आप इनको सबको समझने के बाद में जब इसका आंसर करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्रेन जो है डेवलप होगा, आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे। आपको पता चलेगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आपसे कोई व्यक्ति पूछता है ना तो उसको कैसे आंसर करता है, और यही टेक्निक की मदद से हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप आंसर करें। हम लोग शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार करी है, ये स्पेसिफिक लिस्ट को आपको प्रिपेयर करना है। इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए, जैसे आपसे पूछा गया हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, माय नेम इज रोहन, माय नेम इज सोहन, माय नेम इज गीता, माय नेम इज सविता, व्हाटएवर नेम यू हैव। नेक्स्ट, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। नेवर से माय क्वालिफिकेशन इज। जनरली आई हैव सीन दैट स्टूडेंट स्टार्ट देयर आंसर विद माय क्वालिफिकेशन। जब आप इसका आंसर दे रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपको आंसर की शुरुआत किससे करनी है, आई हैव कंप्लीटेड से करनी है, ठीक है। आपने जो जो कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया, तो आप कहोगे आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग, नाउ आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, नाउ आई एम द स्टूडेंट ऑफ
दिस एंड दैट, जो भी आपने कर लिया, जो भी आप कर रहे हो वो आपको बताना है, दैट वुड बी योर क्वालिफिकेशन। इसके बाद है व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं। माय फादर इज अ बैंकर, माय फादर इज अ व्हाट यू कैन से अ डॉक्टर, जो भी आपके फादर करते हैं वो बताएं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो इसका आंसर आप देयर से करेंगे। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। देखिए एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखें स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो then I guarantee you can communicate with anyone in English। अब आप कहोगे सर इन सरल क्वेश्चन से कैसे, आपको पता नहीं है, ये वो सारे क्वेश्चन है जो किसी से बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर कर देते हो, सो आई गारंटी यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन इंग्लिश। इसलिए सबसे पहले इन सरल क्वेश्चंस को करना है। ये मत सोचो कि मैं ना एकदम डायरेक्टली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूंगा, डायरेक्टली इंग्लिश बोलने की शुरुआत नहीं करोगे। यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर बेसिक, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन को आंसर करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो भाई मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश सीखने में कुछ ऐसे स्टेप्स आती है कि स्टूडेंट सेंटेंस बनाना सीख जाता है, उसके बाद भी उसको बोलते नहीं आता, क्योंकि ये बैरियर है सबसे बड़ा। उसको क्वेश्चन को समझ में नहीं आता, क्वेश्चन को आंसर करते नहीं आता। इफ यू नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर, यू कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन। Because for communication, 2 things require. You must know how to ask question and second, you must know how to answer. अगर ये दोनों चीजें आपको पता है कि प्रश्न पूछना कैसे है, प्रश्न को उत्तर कैसे करना है, तो आप किसी से भी बात कर लो। क्योंकि कम्युनिकेशन में होता क्या है बताइए, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर करते हैं। और जब आप ये सीख गए, मीन्स यू कैन कम्युनिकेट। इसीलिए क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करें। हमने हमारी बुक में 2000 प्लस में क्वेश्चंस ऐड किए हैं, और सिर्फ रीजन यही है कि स्टूडेंट्स जब इन 2000 क्वेश्चंस को पढ़ता है, उसको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में सब में बनाने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर बहुत शानदार इंप्रूवमेंट आता है। जैसे देखिए, आपसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन आप ले सकते हैं। यहां लिखा है, जैसे ये लिखा, हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू गो देयर, वहां जाने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आप अगर मान लीजिए, आपने कहा हाउ लॉन्ग टाइम, कितना समय विल इट टेक लगेगा टू गो देयर, वहां जाने में। अगर मैं कहूंगा हाउ लॉन्ग टाइम डिड इट टेक टू गो देयर, मतलब वहां जाने में कितना टाइम लगा। हाउ लॉन्ग टाइम डज इट टेक टू गो देयर, वहां जाने में कितना टाइम लगता है। आई जस्ट वांट टू से कि आपने विल लगाया तो लगेगा, डिड लगाया तो लगा, और डज लगाया तो लगता है। पूरा खेल इसी का है। और जब आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को समझ जाओगे, जब आप इसको समझ जाओगे कैसे वर्क कर रहा है, देन थिंग्स विल बी इजी। तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, चीजों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा हाउ लॉन्ग टाइम, कितना समय विल इट टेक लगेगा टू गो देयर, वहां जाने में कितना समय लगेगा। तो आपने कहा वहां जाने में 2 दिन लगेंगे। तो आप जब इसको आंसर करोगे तो आप कहोगे इट विल टेक 2 days टू गो देयर। अब आपने कहा वहां जाने में 2 दिन लगे, सिंपल पास्ट टेंस में आपने कहा, तो अब आपका आंसर आएगा इट टुक 2 days टू गो देयर। वहां जाने में 2 दिन लगते हैं, तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंट सिंपल में, इट टेक्स 2 days टू गो देयर। राइट? सो व्हेन यू लर्न दिस टेक्निक, व्हेन यू प्रैक्टिस इन दिस वे, देन यू विल फाइंड कि सारी चीजें बड़ी आसान है और मजेदार है। तो अब आपको करना क्या है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को फटाफट रीड करना है, और रीड करने के बाद इनको आंसर्स करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये वाली टेक्निक को डेवलप करो। कौन सी वाली? ध्यान देना सभी, आपको ये टेक्निक को डेवलप करना है। मैं आपको सबको बताना चाहता हूं वो टेक्निक क्या है, किस तरीके से वर्क कर रही है, देखिए उसको। भाई सबसे पहले तो व्हेन विल योर एग्जाम बिगिन, आपकी एग्जाम कब शुरू होगी, तो आपने विल लगाया। तो आपकी एग्जाम कब शुरू हुई, व्हेन डिड योर एग्जाम बिगिन। आपकी एग्जाम कब शुरू होती है, व्हेन डज योर एग्जाम बिगिन। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक टू रीड, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पसंद है। विच सब्जेक्ट डिड यू लाइक टू रीड, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद था। विच सब्जेक्ट वुड यू लाइक टू रीड, याद रखना लाइक के साथ वुड लगता है, इसलिए वुड यू लाइक टू रीड लिखेंगे हम। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद होगा। नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट आर यू वीक, आप कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हो। इन विच सब्जेक्ट वर यू वीक, आप कौन से सब्जेक्ट में कमजोर थे। इन विच सब्जेक्ट विल यू बी वीक, आप कौन से सब्जेक्ट में वीक होंगे। ऐसा पढ़ो बार बार, प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ, तीनों में बनाओ। नेक्स्ट है आपका व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पसंद है। व्हाई डिड यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पसंद था। व्हाई वुड यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पसंद होगा। लाइक के साथ याद रखना वुड लगता है। What will you do by learning English, आप इंग्लिश सीखकर क्या करोगे। What did you, ये देखो, What did you do by learning English, आपने इंग्लिश सीखकर क्या किया। What do you do by learning English, आप इंग्लिश सीखकर क्या करते हो। अब आपने प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में उसको हिंदी कर दिया। अब इसको आंसर करो।
सबसे पहले जो लिखा उसी वे में आंसर करो। मैंने कहा व्हेन विल योर एग्जाम बिगिन, तो योर एग्जाम बिगिन का हो जाएगा माई एग्जाम विल बिगिन आफ्टर 10 days। मेरी परीक्षा 10 दिन बाद शुरू होगी। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक टू रीड? आई लाइक टू रीड इंग्लिश सब्जेक्ट। I like to read mathematics subject. In which subject are you weak? I am weak in my native language. I am weak in Hindi. I am weak in English. जिसमें भी weak है. Why do you like English subject? I like English subject because this is an international language. I love to read English. I love English stories, and that's why I like this subject. Next, what will you do by learning English? I will do job by learning English. I will speak English by learning English. You know, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनको आंसर करना है। तो है ना मजेदार ट्रिक? अगर है मजेदार ट्रिक तो कमेंट करके लिखो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस एंड फॉर द ट्रिक्स। और आज से और अभी से इन ट्रिक्स की मदद से अपनी लैंग्वेज को स्टार्ट करो सीखना, क्योंकि मैंने कहा ना अगर इंग्लिश सीखना है तो वो है पर्सोना इंस्टीट्यूट, जो आपकी 100% हेल्प करेगा। आप में से कोई स्टूडेंट अगर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करना चाहता है तो भाई हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश, उस पर काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज है। अभी तो एक न्यू प्रोग्राम 3 मंथ का जो है वो चल रहा है, बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही है, बिल्कुल उसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्टेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।